नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रैबो, सी प्लूकार्ट, डी एरियन। जिसका सही उत्तर है ए मेगास्थनीज। दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ए भवन निर्माण अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी, सी कृषि विभाग का अधिकारी, डी माप तौल का अधिकारी। जिसका सही उत्तर है बी सड़क निर्माण अधिकारी। तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार, डी खोजी। जिसका सही उत्तर है ए गूढ़ पुरुष। चौथा प्रश्न है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ए महाबली, बी वीर सिंघे, सी तिष्ठ, डी राणा सिंघे। जिसका सही उत्तर है सी तिष्ठ। पांचवा प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए पूर्व, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी उपांग। जिसका सही उत्तर है बी परिशिष्ट पर्वन। छठा प्रश्न है, किस महीने में मौर्य का राजाभिषेक वर्ष आरंभ होता था? इनमें शामिल है ए फागुन मार्च, बी आषाढ़ जुलाई, सी ज्येष्ठ जून, डी पौष माघ जनवरी फरवरी। जिसका सही उत्तर है बी आषाढ़ जुलाई। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख सम्राट के शिलालेख में किया गया है? पहला चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांडेय, चौथा सतीपुत्र, पांचवा केरल पुत्र, छठा विष्णुकुंड। जिसका ऑप्शन है ए पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, बी ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, डी ऑप्शन में तीसरा, चौथा, पांचवा और चौथा। जिसका सही उत्तर है ए पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। चोल, पल्लव, पांडेय, सतीपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। आठवां प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? ए आहत मुद्रा, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी बौद्ध साहित्य। जिसका सही उत्तर है बी शिलालेख। नौवां प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ए ब्राह्मणी, बी अरमाइक, सी खरोष्टी, डी यूनानी। जिसका सही उत्तर है ए ब्राह्मणी। 10वां प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के याहार में भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? ए अफगानिस्तान, बी चीन, सी वर्मा, डी नेपाल। जिसका सही उत्तर है ए अफगानिस्तान। 11वां प्रश्न है, अनंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ए मिर्जापुर के समीप चुनार, बी लौरिया नंदनगढ़, सी वाराणसी के समीप सारनाथ, डी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। जिसका सही उत्तर है ए मिर्जापुर के समीप चुनार। 12वां प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी उक्ति है? ए कौटिल्य, बी प्लिनी, सी प्लूटार्क, डी मेगास्थनीज। जिसका सही उत्तर है डी मेगास्थनीज। 13वां प्रश्न है,
किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राज्य सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ए. चंद्रगुप्त, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. कुणाल। जिसका सही उत्तर है बी. बिंदुसार। 14वां प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए. महावंश, बी. दिव्यावदान, सी. 13वां बृहत शिलालेख, डी. 7वां स्तंभ शिलालेख। जिसका सही उत्तर है सी. 13वां बृहत शिलालेख। 15वां प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। ए. उज्जैन, बी. तक्षशिला, सी. स्वर्णगिरी, डी. तोसली। जिसका सही उत्तर है ए. उज्जैन। 16वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ए. पृथक कलिंग शिलालेख, बी. दूसरा बृहत शिलालेख, सी. 5वां बृहत शिलालेख, डी. बराबर गुहा लेख। जिसका सही उत्तर है ए. पृथक कलिंग शिलालेख। 17वां प्रश्न है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए. गिरनार शिलालेख, बी. मनसेहरा शिलालेख, सी. 5वां बृहत शिलालेख, डी. कलिंग का पृथक शिलालेख। जिसका सही उत्तर है डी. कलिंग का पृथक शिलालेख। 18वां प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ए. दूसरे शिलालेख, बी. चौथे शिलालेख, सी. 5वें शिलालेख, डी. 6वें शिलालेख। जिसका सही उत्तर है डी. 6वें शिलालेख। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ए. प्रादेशिक राजउक युक्तक, बी. राजउक युक्तक प्रादेशिक, सी. प्रादेशिक युक्तक राजउक, डी. युक्तक प्रादेशिक राजउक। जिसका सही उत्तर है ए. प्रादेशिक राजउक युक्तक। 20वां प्रश्न है, विष्टि है ए. वैवाहिक अनुष्ठान, बी. बेगारी, सी. प्रांत, डी. जिला। जिसका सही उत्तर है बी. बेगारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो प्राचीन इतिहास के टॉपिक मौर्य काल से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।